और क्या है मामला? सबसे पहले सभी को सलाम और आदाब। मेरा नाम इब्राहिम खलील है। मैं साकिन छोटा कदमा थाना बरहेट जिला साहेबगंज झारखंड का निवासी हूँ। मैं इस गांव का सबसे पहला हाफिज़ भी हूँ और मैं बता दूं कि 2005 में मैंने हिफ्ज़ मुकम्मल किया है अलजामियातुल इस्लामिया दारुल उलूम मौनाद भंजन यूपी से। जबकि जिस कैंडिडेट यानी जिस बच्चे को सिलेक्शन किया गया है उसकी पैदाइश जो है 2005 है और अभी वो पढ़ रहा है, दौर कर रहा है। नंबर 2, जिस कैंडिडेट यानी जिस बच्चे को सिलेक्शन किया गया है उसके पिता जो है इसी मदरसा में एक हेड मौलवी सेकंड मौलवी के पोस्ट पर है। उनका बहाली जो है 2014 में हुआ था और अभी उनका बेटा जो है 2024 में बहाली होने जा रहा है। नंबर 3, जिस कैंडिडेट यानी बच्चे का सिलेक्शन हुआ है उस बच्चे को मैं खुद पढ़ाया हूँ। उसका नाम भी लीजिए ना। उस बच्चे का नाम है मोहम्मद उसामा। उसके पास जो है सिर्फ हाफिज़ की डिग्री है, जबकि मेरे पास हाफिज़ के अलावा वस्तानिया, फ़ौकानिया, मौलवी, आलिम और आलिम ऑनर्स और साथ में DLED की डिग्री भी हासिल है। और मेरे एक्सपीरियंस की बात की जाए तो हर साल रमज़ान में तरावी पढ़ाता हूँ हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में जहाँ से बुलावा आता है। और कागज़ के आधार पर 3 साल का हिफ्ज़ पढ़ाने का तजुर्बा हासिल है, जबकि कैंडिडेट के पास ये सब कुछ मौजूद नहीं है। नंबर 4, सिलेक्शन कैंडिडेट इंटरव्यू के बाद मैंने उसको पूछा था जिसका सिलेक्शन किया गया मोहम्मद उसामा को, तो इंटरव्यू के फ़ौरन बाद मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि सूरा मुज़म्मिल के आखिरी रुकू से पढ़ने के लिए कहा गया, फिर मुझे 19वां पारा की आखिरी आयत पढ़ने के लिए कहा गया, जबकि मैं नहीं सका हूँ। और मैं इंटरव्यू के बाद यानी मैं इब्राहिम खलील इंटरव्यू के बाद मैं बहुत खुश था कि मेरा जो है अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के सभी सवालात के जवाबात मैं बखूबी और बहुत अच्छी तरह से दिया हूँ। अब फिर भी जो है देखा जा रहा है कि यहाँ 80 नंबरात में सिर्फ जो है मुझे 38 नंबर ही मिला है और जिसका सिलेक्शन किया गया है मोहम्मद उसामा उसको 100 में 69 नंबर मिला है। यानी मुझे 100 में 38 नंबर और उनका जो है 100 में 69 नंबर मिला है। और 5वीं बात ये बताऊं कि कैंडिडेट जो यहाँ से सिलेक्शन हुए थे, यहाँ पर आए थे, जिसमें 7 कैंडिडेट यहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए आए थे, उसमें एक कैंडिडेट एब्सेंट था और 2 कैंडिडेट को बिहार से लाया गया था। और मोहम्मद उसामा के घर में ही जो है वो एक दिन रुके थे, ठहरे थे और उनका सारा इंतज़ाम भी किया गया था। बस इतना ही मुझे कहना है।